हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जब सृष्टि के नियमों को समझने की बात आती है तो शिव पुराण यह स्पष्ट करता है कि भगवान शिव को पाने का मार्ग भोग नहीं बल्कि स्वयं, समय और चेतना से होकर गुजरता है। इसी चेतना का सबसे गहरा रूप है प्रदोष व्रत। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव केवल मंदिरों में स्थित देव नहीं है, वह समय, परिवर्तन और संतुलन के अधिष्ठा है। इसी कारण उनके व्रत भी किसी एक क्षण, एक काल और एक स्थिति से जुड़े होते हैं। प्रदोष व्रत भी ऐसा ही व्रत है। प्रदोष व्रत हर मास की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है, लेकिन शिव पुराण स्पष्ट करता है इस व्रत की महत्वता दिन में नहीं होके बल्कि संध्या काल में होती है। जब दिन समाप्त हो रहा होता है और रात्रि पूरी तरह प्रारंभ नहीं होती, उस समय संध्या काल के समय प्रदोष का काल कहा जाता है। शिव पुराण बताता है कि यह वही समय है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत से निकलकर सभी लोगों का भ्रमण करते हैं। वे देखने आते हैं कि कौन कौन सा जीव अपने कर्मों से थक चुका है, कौन प्रतीक्षा कर रहा है और कौन अभी भी अहंकार में बंधा हुआ है। इसलिए प्रदोष व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि प्रतीक्षा की साधना है। शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ और भयंकर कालकूट विष प्रकट हुआ, तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता, असुर, पृथ्वी, आकाश सब भयभीत हो उठे। इसी काल समय में त्रयोदशी की संध्या थी और इसी समय भगवान शिव ने यह विष अपने कंठ में धारण किया। इस घटना को शिव पुराण में स्पष्ट रूप से मान्यता तो नहीं बल्कि एक सिद्धांत माना गया है जो देव दृष्टि का भार उठाता है। वे पहले भी पीड़ा सहते आए हैं। इसी कारण त्रयोदशी और संध्या काल शिव के त्याग, करुणा, संरक्षण का प्रतीक माना गया है। शिव पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है, जो भक्त इस समय शिव की आराधना करता है, उसके जीवन में जो भी विष है, ग्रह क्लेश जो भी है, चाहे वह दुख में हो, रोग में हो, भय में हो, भ्रम में हो, वे धीरे धीरे सब शांत हो जाते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सीधा साधन है। यह व्रत सभी पापों को धोता है, कष्टों को दूर करता है, शत्रुओं को नाश करता है और सुख समृद्धि भी इसके व्रत करने से साधक को मिलती है। इसके पवित्र मंत्र और स्तुतियाँ जैसे हर हर शंभु, ओम नमः शिवाय का जाप करने से भक्तालु को उनकी शिव जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अगर जीवन में रुकावटें अधिक हो और कोई मन में बेचैनी हो तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ भक्त करें तो उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत कोई मांग नहीं है, ये एक समर्पण है और जहाँ समर्पण होता है वहीं भगवान होते हैं। इस व्रत से भगवान शिव की कृपा हम भक्तों पे बनी रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो प्रदोष संबंधित, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अगर भगवान में विश्वास है तो श्रद्धा के साथ में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।